मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूं। जय माता दी। क्यों शर्मा जी, पहचाना नहीं? जी जी जी। विक्रम कौन है ये? जी मैं इंस्पेक्टर भट्ट हूं, कटरा पुलिस स्टेशन से आया। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? मुझे आपके बेटे से उनकी वाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछना है। कैसे सवाल? क्या है, कुछ हफ्ते पहले एक औरत हमारे पुलिस स्टेशन आई थी जिसने अपने आप को विक्रम शर्मा की पत्नी बताया। ये कैसे हो सकता है? हमारी बहू तो यही है हमारे पास। अरे आप ही तो है जो मेरे पुलिस स्टेशन आई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं? माफ कीजिए, मैं तो आपसे पहले कभी मिली ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? याद करने की कोशिश कीजिए। आप ही तो थी जो मेरे पुलिस स्टेशन आई थी। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है, मैं आपसे कभी नहीं मिली। देखिए, हम पुलिस वाले एक बार जिस किसी की शक्ल देख लेते हैं ना, जिंदगी भर नहीं भूलते। आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये क्या रट लगा रहे हैं आप? याद कीजिए याद कीजिए। गलती ये नहीं आप कर रहे हैं। मेरी बहू कई महीनों से यही है मेरे सामने। वो कटरा जा ही नहीं सकती, और एक ही वक्त में एक इंसान दो जगह नहीं हो सकता। अजीब बात है, हूबहू वही शक्ल। आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? क्या कहा आपने? जुड़वा बहन? हाँ जी, आपकी तारीफ। मैं गायत्री का मामा हूं। मैंने इसे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। अच्छा, मामा जी। अच्छा हो गया आप यहीं पे मिल गए। ये बताइए, आपकी भांजी की कोई जुड़वा बहन थी? हाँ, एक बहन थी। तो यकीनन वही होगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, एक कार एक्सीडेंट में। मैंने अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम किया है। क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या मैं अपनी भांजी को नहीं पहचानूंगा? अजीब बात है, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ है, आपकी जुड़वा बहन मर चुकी है, तो वो कौन थी जो मेरे पुलिस स्टेशन में आई थी? वो जो भी हो, लेकिन मेरी बहू नहीं हो सकती। मेरी बहू जब से कटरा से आई है, उसके बाद वापस नहीं गई। अच्छा, आप कटरा कब गई थी? 1 साल पहले। ये तब की बात है ना, आप पुलिस स्टेशन आए थे, आपकी रिपोर्ट लिखवाने के बीबी खो गई है। जी। तब तो आपसे मुलाकात हुई है। आप तब पुलिस स्टेशन आई थी मुझसे मिलने। हाँ हाँ, मुझे याद आया, मैं तब आपसे मिली थी। मैंने कहा नहीं था, हम पुलिस वाले एक बार जिस किसी की शक्ल देखते कभी भूलते नहीं। वो औरत कौन थी? क्या इसका मतलब वो औरत गायत्री है? गायत्री है, गायत्री है, गायत्री है, गायत्री है। वो जो भी हो, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये आपकी परेशानी है। ठीक है जी, माफ कीजिए, आपके फैमिली फंक्शन में मैंने दखल दी। जय माता दी। आपकी शादी तो इनसे हो चुकी है, तो
ये माला आप दोनों के गले में क्या कर रही है? ये सब आपकी इजाजत से हो रहा है? जी हाँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। जय माता दी। ठीक है शर्मा जी, अब चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। हो सकता है मेरी परेशानी आपकी परेशानी बन जाए। जय माता दी। चाहती हूँ भोला कि विक्रम डरकर सच्चाई को पहचाने और शादी का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दे। भोला, इस समय विक्रम के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। जिस दिन विक्रम इन सवालों के जवाब तक पहुंचेगा, उस दिन विक्रम और कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डोंट बी सिली विक्रम, गायत्री मर चुकी है और उसे तुमने ही मार डाला है। नहीं मामी, मुझे लगता है गायत्री जिंदा है और ये हमशक्ल गायत्री का पता जानती है, इसलिए उसने बिना झिझक शादी के लिए मंजूरी दी थी, क्योंकि वो जानती है जब भी मलिका से मेरी शादी होगी, वो असली गायत्री को मंडप पर पेश करेगी और हमारी शादी रोक देगी। हम सबको शर्मिंदा कर देगी। क्या सच में गायत्री जिंदा है? मैं समझता हूं बहू ने इंस्पेक्टर भट्ट को नहीं पहचाना, क्योंकि वो उससे काफी दिन पहले मिली थी। ये लड़की कौन हो सकती है जो पुलिस अफसर से कटरा में कुछ ही दिन पहले मिली? गायत्री की जुड़वा बहन भी जिंदा नहीं है और ये ऊपर से हमशक्ल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जरूर मेरी बहू, वो जिंदा है, लेकिन वो घर लौटकर क्यों नहीं आती? ये बहुत परेशान है। मैं ये खुशखबरी इनको दे देती हूँ। नहीं, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो मुझे ये भी बताना होगा कि विक्रम ने बहू को मारने की कोशिश की थी। तुम क्या सोच रहे हो रेवती? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। आराम? जिंदगी में आराम कहाँ है रेवती? बस किसी भी तरह मल्लिका और विक्रम की शादी रुक जाए तो शायद आराम मिले। आप, क्या मेरी बहू जिंदा है? ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? सच्चाई तुम्हें पता होनी चाहिए। कहाँ है मेरी बहू? माँ जी, सही समय आने पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कम से कम इतना तो बता दो कि वो जिंदा है या नहीं। आपको क्या लगता है? तो वो जिंदा है, वरना वो पुलिस स्टेशन कैसे जाती? माँ जी, ये आपका अंदाजा है या आपका विश्वास? ये मेरा विश्वास है। वो माता की परम भक्त है। वो माता के दरबार गई थी, वहां उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। माँ जी, आप इसी तरह अपने विश्वास पर दृढ़ रहिए। आपकी बहू गायत्री के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी।
जाओ, अंदर जाओ। ये किसका महल है? ये हवा महल है रोहित, पर आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई? क्योंकि ये तुम्हारा है। You mean ये सब मेरा है? हाँ, तुम्हारा ही है रोहित। ये मेरा, हाँ, ये मेरा, ये सब मेरा। I don't believe it. ये सब मेरा, ये सब मेरा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब मेरा है, सॉरी। कोई बात नहीं रोहित, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ये सब मेरा है, मेरा अपना महल। ये महल ही नहीं रोहित, एक फार्म हाउस, एक इंपोर्टेड कार और 3 करोड़ रुपए भी है। वो भी सब तुम्हारे हैं। ये मेरा खजाना है, मेरा खजाना। ये खजाना थोड़ी है रोहित, ये तो सिर्फ एक टोकन है। खजाना तो तुम्हें मलिका से शादी करने के बाद मिलेगा। गायत्री जी, पर आप मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही ना? आज मलिका की मेहंदी है रोहित, कल उसकी शादी विक्रम से तय है। अब ये फैसला तुम्हें करना है। मलिका से शादी कर लो तो ये सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। शादी ना करो तो सब कुछ चला जाएगा। सोच लो रोहित। तो क्या फैसला है तुम्हारा रोहित? पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कहां से आ गया। वकील साहब, ये तुम्हारे अंकल मिस्टर मेहरा के वकील हैं रोहित, अल्फ्रेड डिसूजा। इनका कहना बिल्कुल सही है। तुम्हारे अंकल मिस्टर मेहरा मरने से पहले जब ये जायदाद तुम्हारे नाम छोड़ गए तो उसके साथ एक शर्त भी रखी। कैसी शर्त? आपको 1 महीने में शादी करके 1 साल में बाप बनना पड़ेगा, तभी ये जायदाद तुम्हें मिलेगी। ये रहा उनका वसीयतनामा। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि आप उनकी सारी जायदाद अपनी बुरी आदतों की वजह से उड़ा ना दो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मलिका से शादी करूं तो ये सारी जायदाद मेरी हो सकती है? हाँ? बिल्कुल मिल सकती है रोहित। लेकिन ये कैसे होगा? वो कामिनी आंटी। घबराओ मत रोहित, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ, जाकर कामिनी से अपनी शादी की बात करो। अरे लेकिन जाओ रोहित, अपनी होने वाली सास से मलिका का हाथ मांगो। जाओ।
ये गाड़ी किसकी है? मेरी है डार्लिंग, और किसकी है? पागलों जैसी बात मत करो। रोहित के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मॉम, आप शायद भूल रही हैं कि रोहित को अभी अभी 20 करोड़ की जायदाद मिली है जो उसके अंकल उसके लिए छोड़ गए हैं। तुम भी उस ढोंगी की बातों में आ गई? तुम जानते हो कि इसके पीछे वो नकली गायत्री का हाथ है? मॉम, व्हाट मॉम? रोहित भी उस नकली गायत्री से मिला हुआ है। मॉम, मैं रोहित को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करता। मलिका, प्लीज फॉर गॉड सेक बिलीव मी। गायत्री चाहती है, उसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं ये शादी रुकवाऊंगी और सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। रोहित के पास तुम्हें देने के लिए कोई भी दौलत नहीं है और मुझे शक है कि इस इंस्पेक्टर के आने के पीछे भी गायत्री का हाथ है। और वो अल्फ्रेड डिसूजा, वो एक खरीदा हुआ एक्टर है, कोई वकील नहीं। नाउ जस्ट गो एंड पुट योर मेहंदी। जाओ और मेहंदी लगाओ। जाओ, कहा ना? Go, I said. गायत्री, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। किसी भी हालत में तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। गायत्री जी, अब मुझे यकीन हो गया कि यह सब मेरी जिंदगी में सिर्फ 4 दिन की चांदी थी। क्या मतलब है तुम्हारा रोहित? मतलब ये कि मुझे पता है ये खजाना मेरे नसीब में नहीं है। गायत्री जी, आप ही ने कहा था ना कि कानूनन ये जायदाद मेरे नाम पर तभी होगी जब मेरी मलिका से शादी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी शादी मलिका के साथ नहीं हो रही। गायत्री जी, घबराओ मत रोहित, मलिका की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। शादी का कार्ड तक छप चुका है और इस पर लिखा है मलिका वेड्स विक्रम, मलिका वेड्स रोहित नहीं। कार्ड चाहे किसी के भी नाम से छपे रोहित, बारात चाहे किसी की भी निकले, डोली चाहे किसी की भी उठे, तो सिर्फ तुम्हारे सिर पर ही सजेगा रोहित।